नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल हरियाणा ऑनलाइन स्कीम में। आज का हमारा वीडियो रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। यानी आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए अभी पैसों की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर होगी। तो यह जो दोनों पॉलिसी है यह सरकारी पॉलिसी है। सुकन्या समृद्धि योजना की जो स्कीम है यह आपको पोस्ट ऑफिस में या सरकारी बैंक में मिलेगी। और जो कन्यादान पॉलिसी है, जो LIC की पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, LIC की ब्रांच में या LIC एजेंट द्वारा यह पॉलिसी ली जाती है। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आप समझ सकें कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर होगी। तो सबसे पहले इसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना है जो बैंक आदि में भरी जाती है इसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1, इसमें यह स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए है। यानी आपकी अगर 3 बेटियां हैं तो आप 3 बेटी तक इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम एज है वह 10 ईयर है। यानी आपकी बेटी 1 साल से लेकर 10 साल तक की है तो आप इस पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो खाता धारक है वह बेटी होती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो कन्यादान की पॉलिसी है जिसे जीवन लक्ष्य भी कहा जाता है, इसमें यह जो पॉलिसी है इसमें बेटा या बेटी किसी के लिए भी आप यह स्कीम ले सकते हैं। इसमें जो खाता धारक है वह माता या पिता होते हैं। और इसमें जो एज है वह 18 साल से लेके 50 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चों की जो एज है वह निर्धारित नहीं की गई है। इसमें जो बच्चों की एज है वह फिक्स नहीं है। बच्चों की एज इसमें कितनी भी हो सकती है। तो इसमें जो पेरेंट्स की एज है वह मिनिमम एज 18 वर्ष है और इसमें मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है। और नंबर 2, जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वह 14 वर्ष तक है। यानी यह स्कीम लागू करवाने के बाद 14 वर्ष तक आपको बैंक आदि में जो पैसे हैं वह जमा करवाने होते हैं। उसके बाद आपको 21 साल के बाद मैच्योरिटी मिल जाती है। इसमें 7 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो इसमें जो 21 साल के बाद मैच्योरिटी मिलनी है वह इंटरेस्ट रेट पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलनी है। इसमें फिक्स नहीं है कि आपको टोटल कितनी राशि मिलनी है। तो अगर हम बात करें कन्यादान पॉलिसी के बारे में, जो LIC की पॉलिसी है, तो इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है यानी कब तक आपको पैसे भरने हैं, तो यहाँ पे 10 साल से लेके 22 साल तक यहाँ पे आप जो सेविंग है वह कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो मिनिमम ईयर है वह 10 ईयर है और मैक्सिमम ईयर यहाँ पे 22 है। तो अगर आप 10 साल तक पेमेंट पे करते हैं तो यहाँ पे 13 साल के बाद आपको जो मैच्योरिटी है मिलनी है। तो इसमें अगर आप मिनिमम जो 10 ईयर्स के लिए प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 13 वर्ष में यहाँ पे जो मैच्योरिटी है मिल जानी है। तो यहाँ पे जो 3 साल है, 3 साल के बीच आपको यहाँ पे कोई पेमेंट पे नहीं करनी होती और 13 साल बाद आपको जो मैच्योरिटी है वह मिल जाती है। और इसके साथ आप यही प्लान 22 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी मिलनी है वह 25 वर्ष के बाद मिलनी है। यानी 22 साल तक तो आपको पेमेंट जमा करानी है, उसके बाद 3 साल बाद आपको कुछ भी जमा नहीं करना है और उसके बाद यहाँ पे 25 वर्ष के बाद आपको जो मैच्योरिटी है वह मिलनी है। और ये जो दोनों पॉलिसियां हैं वह टैक्स फ्री है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना है वह भी टैक्स फ्री है और जो कन्यादान पॉलिसी है वह भी टैक्स फ्री है। नंबर 4, जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें आप 250 रुपये से लेके 1 लाख तक प्रति वर्ष जमा करवा सकते हैं। यानी आप 1 साल के अंदर कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 लाख रुपये प्रति वर्ष जमा करवा सकते हैं। तो इसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी वह आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगी। इसमें जो अमाउंट मिलनी है वह फिक्स नहीं है कि आपको टोटल कितनी अमाउंट दी जाएगी। तो अगर हम बात करें LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में तो इसमें आपको जो अमाउंट मिलनी है वह फिक्स मिलनी है। यानी जब आप यह प्लान लेते हो तो उसी टाइम आपको बता दिया जाता है कि आपको टोटल कितने जमा करवाने हैं और कितने आपको मिलने हैं। तो मान लीजिए आपकी जो एज है वह 30 साल है और आप जो टर्म प्लान है 25 साल के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म है यानी जो आपको किस्त भरनी है वह सिर्फ आपको यहाँ पे 22 साल ही किस्त भरनी है। और इसमें अगर आप 5 लाख तक का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में आपको लगभग मंथली 1800 रुपये जमा कराने होते हैं और ईयरली आपको यानी 1 साल के अंदर आपको लगभग 21,000 रुपये जमा कराने होते हैं। यानी 22 साल के अंदर आपको टोटल 4,70,000 रुपये के लगभग जमा कराने होते हैं। लेकिन इसमें आपको जो मैच्योरिटी मिलनी है यानी 25 साल के बाद आपको जो मैच्योरिटी दी जाएगी वह टोटल आपको 13 लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी आपको सिर्फ 4,70,000 भरने हैं और आपको इसमें मिलेंगे 13 लाख। और यह जो अमाउंट है यह फिक्स अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट रेट घटता है या बढ़ता है।
और नंबर 5 जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें अगर पेमेंट जमा करने वाले की डेथ हो जाती है तो यह जो पॉलिसी है वह बंद हो जाती है और इसमें सिर्फ आपको जितनी अमाउंट आपने जमा करवाई है तो वह आपको इंटरेस्ट के साथ मिलती है। लेकिन एलआईसी की जो पॉलिसी है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जमा कराने वाले की डेथ हो जाती है तो इसमें पॉलिसी चलती रहती है। इसमें आप जितने का सम इंश्योर कराते हैं, यानी जितने का आप इसमें इंश्योरेंस करवाते हैं उसका 10% आपको हर साल मिलता है। यानी मान लीजिए आप इसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपको इसमें 10% यानी आपको 50,000 रुपये हर वर्ष इसमें मिलते रहेंगे। और जब आपकी पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाता है, यानी आपने जितने वर्ष के लिए टर्म प्लान लिया था वह कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आपको टोटल मैच्योरिटी जो फिक्स थी वह आपको इसमें मिलनी है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आप जितनी अमाउंट जमा कराते हो उसको इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें दिए जाते हैं। इसमें इंश्योरेंस आदि का ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा पॉलिसी धारक की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इसमें एक अलग टर्म राइडर प्लान ऐड करना होता है, जिसके द्वारा आपको सम इंश्योर जो आपने करवाया, यानी जितना आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है तो वह आपको डबल मिलेगा। तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान लिया है तो आपके नॉमिनी को यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और ऊपर मैंने जो भी आपको बेनिफिट्स बताए हैं वह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपको अलग से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर होगी। तो ये थी आज की वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी के बीच में जो अंतर था इसके बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपको इसमें पता लग गया होगा कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर है। और आप एलआईसी की अन्य पॉलिसियों के बारे में या किसी अन्य स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।